बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े की एक हकीकी वीडियो दिखाएंगे जो 1400 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी अपनी असली हालत में इस जमीन पर मौजूद है। ये मोज़ा क्या है, इसकी तफसील जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तवील रिवायत में बयान करते हैं कि एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वा पर रवाना हुए। यहाँ तक कि हम एक कुशादा वादी में पहुंचे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। मैं पानी का बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्द गिर्द देखा, लेकिन आपको पर्दा के लिए कोई चीज नजर न आई। वादी के किनारे दो दरख्त थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शाखों में से एक शाख को पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी इताअत कर। वो दरख्त ऊंट की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार होकर आपके साथ चलने लगा, जिसकी नाक में नकेल हो और वो मुहार पकड़ने वाले के ताबे हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दरख्त के पास गए और उस दरख्त की शाखों में से एक शाख को पकड़कर फरमाया, अल्लाह के इज़्न से मेरी इताअत कर। वो दरख्त भी पहले दरख्त की तरह आपके ताबे होकर चलने लगा। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोनों दरख्तों के दरमियान पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों दरख्तों को मिला दिया और फरमाया, अल्लाह ताला के इज़्न से जुड़ जाओ। सो वो दोनों दरख्त जुड़ गए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इस ख्याल से निकला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे करीब देखकर कहीं और दूर ना निकल जाएं, और मोहम्मद बिन इबाद की रिवायत में है मजीद दूर ना हो जाएं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं वहां बैठा अपने दिल से बातें कर रहा था। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे हैं और वो दोनों दरख्त एक दूसरे से अलग होकर अपने असली साबका मकाम पर जाकर खड़े हो गए हैं। मैंने देखा लम्हा भर के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक से एक जानिब इशारा किया। फिर आप मेरी तरफ आने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास पहुंचे तो आपने फरमाया, ए जाबिर, तुमने वो मकाम देखा था जहां मैं खड़ा था? मैंने अर्ज की, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि इन दोनों दरख्तों के पास जाओ, उनमें से हर एक की एक एक शाख काट कर लाओ, और जब उस जगह पहुंचो जहां मैं खड़ा था तो एक शाख अपनी दाईं जानिब और एक शाख अपने बाएं जानिब डाल देना। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने उठकर एक पत्थर लिया और उसे तोड़कर तेज किया। फिर मैं उन दरख्तों के पास गया और हर एक से एक एक शाख तोड़ी। फिर मैं उन्हें घसीट कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़ा होने की जगह पर लाया। उस जगह एक शाख दाएं जानिब और दूसरी शाख बाएं जानिब डाल दी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके हुक्म पर अमल कर दिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि इस अमल का सबब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस जगह दो कब्रों के पास से गुजरा जिनमें कब्र वालों को अजाब हो रहा था। मैंने चाहा कि मेरी शफाअत के सबब वो शाखें जब तक सरसब्ज़ो ताज़ा रहेंगी उनके अजाब में कमी होती रहेगी। सुभान अल्लाह। और आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उस मोज़े की जो कि 1400 साल गुजरने के बावजूद आज भी इसी तरह मौजूद है। उर्दन के शुमाली सहरा में एक दरख्त ऐसा है जो गुज़श्ता 1400 साल से आज भी हरा भरा है, और इसके बारे में बताया जाता है कि इस दरख्त के नीचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। इस दरख्त से सैकड़ों किलोमीटर तक कोई दरख्त या पौधा मौजूद नहीं है, और ये दरख्त तन्हा लकोदिक सहरा में खड़ा है, जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने इस दरख्त को आज भी कायम रखा है। इस दरख्त को जो एजाज हासिल है वो किसी और दरख्त को नहीं, जिसकी वजह से इसे सहाबी दरख्त भी कहा जाता है।
और ये अल्लाह की कुदरत है कि ये दरख्त सदियां गुजर जाने के बाद भी आज भी सही और सलामत है। रिवायत है कि इस दरख्त के नीचे कोई नहीं जा सकता और जो भी इसके नीचे जाने की कोशिश करता है वो खौफजदा होकर भाग जाता है। ईसाई इस बात पर यकीन रखते थे कि इस दरख्त के नीचे नबी आखिरुज़्ज़मां ही ठहरेंगे। इस दरख्त के करीब ही एक गिरजा घर था जहां एक खानकाह में बहीरा नामी एक राहिब रहता था। ये इस इलाके में बड़ी कदरों मंजिलत से देखा जाता था। बहीरा एक गोशा नशीन शख्स था और अपनी खानकाह से बाहर नहीं निकलता था और शहर के लोगों से इसके रवाबित बिल्कुल भी नहीं थे। उसकी तहकीक थी कि इधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होगा। चुनाचे वो यहाँ से आने जाने वाले हर काफिले को खिड़की से बगौर देखा करता था, मगर उसे वो हस्ती नजर न आती जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अरब से आया हुआ एक काफिला वहां रुका। बहीरा ने देखा कि एक हस्ती उस दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा है और दरख्त का साया वसी होता जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैसरा भी थे जो कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम थे। बहीरा भागता हुआ मैसरा के पास पहुंचा और कहा कि इस दरख्त के नीचे सिर्फ एक नबी ही इस्तराहत यानी क़याम फरमा सकते हैं। बहीरा को ये एजाज भी हासिल है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। तब से लेकर आज तक ये दरख्त हरा भरा है। इसे सहाबी दरख्त भी कहा जाता है और 1400 साल गुजरने के बाद भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा जिंदा और जावेद है जो कि क़यामत तक जारी रहेगा। इस दरख्त की वीडियो हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है। दोस्तों, हजरत अबू बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में आता है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा इरशाद फरमाते तो खजूर के एक खुश्क तने के साथ टेक लगाया करते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां मिंबर रख दिया गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ तशरीफ ले गए। इस पर खजूर का तना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौक़े दीदार और मोहब्बत में धाड़े मार कर रोने लगा, जिससे अहले मस्जिद के दिल भी भर आए। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ ले आए और अपना दस्ते शफकत उस पर रखा तो वो खामोश हो गया। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अगर तू चाहता है कि मैं उसी बाग में तुम्हें दोबारा लगा दूं जिसमें तू पहले था तो तू वैसा ही हो जाए जैसा कि तू कटने से पहले था। तुम्हारी जड़ें उगा दी जाएं, तुम्हारी खलकत मुकम्मल कर दी जाए और नए सिरे से तुम्हारी शाखें निकलें और फल लग जाए, और अगर तू चाहे तो मैं तुम्हें जन्नत में लगा दूं और वहां औलिया अल्लाह तेरा फल खाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे अनवर उसकी तरफ झुकाया ताकि उसकी बात समात फरमाएं। दरख्त ने अर्ज की कि मुझे जन्नत में गाड़ दे ताकि औलिया अल्लाह मेरा फल खाएं और मैं ऐसी जगह पर रहूं जहां मैं बोसीदगी से महफूज हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाले सहाबा भी इस दरख्त की बात सुन रहे थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैंने ऐसा ही कर दिया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ लौट आए, फिर लोगों की तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया, मैंने इसे इख्तियार दिया है जैसा कि तुमने सुना है, और इसने ये बात इख्तियार की कि मैं इसे जन्नत में लगा दूं। इसने दारुल बका को दारुल फनाह पे तरजीह दी है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।